नमस्कार, वेलकम टू फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर क्लासेस। अभी तक हमने 6 क्लासेस कर लिया है। ये 7th क्लास है, 7वां क्लास है और 7वां क्लास में हम सॉफ्टवेयर के बारे में जानेंगे। सॉफ्टवेयर इज ए सेट ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम्स एंड एसोसिएटेड डॉक्यूमेंटेशन एंड डेटा। सॉफ्टवेयर क्या है? एक कंप्यूटर प्रोग्राम है। हार्डवेयर के अपोजिट, हार्डवेयर जो होता है हार्ड चीजें होती हैं, वस्तुएं होती हैं, पार्ट्स होते हैं जिसको हम छू सकते हैं। सॉफ्टवेयर को छू नहीं सकते हैं। तो सॉफ्टवेयर क्या है? इट्स अ सेट ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम्स एंड एसोसिएटेड डॉक्यूमेंट्स एंड डेटा। दिस इज इन कंट्रास्ट टू हार्डवेयर फ्रॉम विच द सिस्टम इज बिल्ट एंड विच एक्चुअली परफॉर्म्स द वर्क। जो हमारा माउस है, कीबोर्ड है, मॉनिटर है, सीपीयू है, मदरबोर्ड है, रैम है, रोम है, ये सब हार्डवेयर है और ये बेकार हैं। तब तक बेकार हैं जब तक इनका सॉफ्टवेयर के साथ सिंक्रोनाइजेशन नहीं होता। जब इनका सॉफ्टवेयर के साथ सिंक्रोनाइजेशन हो जाएगा तो वैसा हमें आउटपुट मिलेगा जैसा हम चाहते हैं। तो सॉफ्टवेयर का क्लासिफिकेशन हमने यहां पर किया है। ये सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाता है। यहां पर अगर हम देखें कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को 3 भागों में बांटा गया है: सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सॉफ्टवेयर। सो बेसिकली अगर यहां पर हम देखें तो 2 ही तरह का बताया गया है, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर में क्या होगा? ऑपरेटिंग सिस्टम, सिस्टम डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी प्रोग्राम्स होंगे। एप्लीकेशन में क्या होगा? यूजर डेवलप्ड प्रोग्राम होगा, जो यूजर डेवलप करेगा वैसा प्रोग्राम होगा एप्लीकेशन में। और सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, सिस्टम डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर होते हैं और यूटिलिटी प्रोग्राम होते हैं। एक एक करके इनकी चर्चा हम आगे करेंगे। सिस्टम सॉफ्टवेयर में ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, जैसे हम लोग माइक्रोसॉफ्ट विंडो, एमएस विंडो होता है, एंड्रॉइड होता है, मोबाइल में एंड्रॉइड है, मैक ओएस है, आईओएस है, लिनक्स है, ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम है। डिवाइस ड्राइवर क्या होते हैं? बायस ड्राइवर, डिस्प्ले ड्राइवर, साउंड कार्ड ड्राइवर, यूएसबी ड्राइवर, प्रिंटर ड्राइवर। वो एक कार्ड ड्राइवर होता है, उसमें सॉकेट वगैरह भी लगा होता है, उसमें चिप भी लगे होते हैं, तो आईसी में सॉकेट लगा होता है, उसको डिवाइस ड्राइवर कहते हैं। फर्मवेयर है, बायस, यूएफआई, ये सब कंप्यूटर पेरिफेरियल्स में आते हैं। उसके बाद से लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स है, इंटरप्रेटर है, कंपाइलर है, असेंबलर है, ये सब सॉफ्टवेयर के वेराइटीज है। यूटिलिटी बड़े काम की चीज है, विन रैर है, विन जीप है, अवास्ट है मतलब एंटीवायरस, पीरीफॉर्म है, डायरेक्टरी ओपस है, मतलब जितने भी आप छोटे मोटे हेल्प ले सकते हैं सिस्टम से, उसको यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में डाला गया है। तो इस तरीके से यहाँ पर जो है सिस्टम सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर है, यहाँ पर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, यहाँ पर यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। सिस्टम सॉफ्टवेयर में हम विंडोज ओएस है, मैक है, लिनक्स है, एंड्रॉइड है, ये सब सिस्टम सॉफ्टवेयर में आ जाते हैं। और एप्लीकेशन में फोटोशॉप हो गया, गूगल क्रोम हो गया, हम लोग गूगल क्रोम रखे हैं, फोटोशॉप हो गया, एमएस ऑफिस हो गया, एमएस ऑफिस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। विंडोज जो है, विंडोज 2010 सिस्टम सॉफ्टवेयर है। विंडोज 2010 ऑपरेट करता है, उसको ऑपरेटिंग सिस्टम है वो। और कौन सा एप्लीकेशन आपको यूज करना है? आप एमएस ऑफिस यूज करेंगे तो उससे डॉक्यूमेंट देख लेंगे, उससे एक्सेल बना लेंगे, उससे पावर पॉइंट बना लेंगे, ये सब अलग अलग। वीएलसी प्लेयर है, वीएलसी प्लेयर से गाने सुन सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं। यूसी ब्राउजर है, जैसे क्रोम है वैसे यूसी ब्राउजर है, तो उसके द्वारा आप इंटरनेट एक्सेस कर लेते हैं। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जो है, डिस्क फ्रेगमेंटेशन हम करते हैं जिस सॉफ्टवेयर के द्वारा, उसको यूटिलिटी सॉफ्टवेयर करते हैं। सॉफ्टवेयर प्रोफाइलर होता है, वायरस स्कैनर, वायरस को हम स्कैन करते हैं, वो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। एंटीवायरस यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। डिस्क चेकर यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। डिस्क क्लीनर यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। ये हमें फर्दर फैसिलिटेट करते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को, चाहे ऑपरेटिंग सिस्टम को काम करने में।
तो सिस्टम सॉफ्टवेयर इज कंप्यूटर सॉफ्टवेयर डिजाइन्ड टू ऑपरेट एंड कंट्रोल द कंप्यूटर हार्डवेयर एंड टू प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म फॉर रनिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर के बाद से सिस्टम सॉफ्टवेयर की जरूरत है। हार्डवेयर से कम्युनिकेशन जो करेगा वो सिस्टम सॉफ्टवेयर कम्युनिकेशन करेगा, और जब दोनों का सिस्टम जब हार्डवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर का दोनों का जब सिंक्रोनाइजेशन हो जाएगा, तब हम जो एप्लीकेशन चाहे वो हम रन कर सकते हैं। वीएलसी प्ले करना हमारा एप्लीकेशन यूटिलिटी में हो जाएगा, एप्लीकेशन में भी हो जाएगा। हमारा MS वर्ड चलाना एप्लीकेशन में हो जाएगा, लेकिन उससे पहले विंडोज तो उसमें होना चाहिए। तो विंडोज जो है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर में चला जाएगा। वर्ड विंडोज शिफ्ट उसमें चला जाएगा। MS वर्ड जो 2010 है ये आपको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में चला जाएगा। द प्रोग्राम दैट आर पार्ट ऑफ द सिस्टम सॉफ्टवेयर इंक्लूड असेंबलर, कंपाइलर, फाइल मैनेजर, टूल्स, सिस्टम यूटिलिटीज एंड डिबगर्स। सिस्टम सॉफ्टवेयर में और क्या क्या आता है, इनको लिस्ट ऑफ सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ ए सिस्टम सॉफ्टवेयर इज क्लोज टू सिस्टम। सिस्टम सॉफ्टवेयर वो होता है जो सिस्टम से क्लोज होता है, मोस्ट क्लोज होता है। फास्ट इन स्पीड, बहुत उनकी स्पीड अच्छी होती है। डिफिकल्ट टू डिजाइन, बड़ा डिफिकल्ट है उनको डिजाइन करने में। डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, लेस इंटरैक्टिव। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होता है वो उतना इंटरैक्टिव नहीं होता है। इंटरैक्टिव आप एप्लीकेशन डाल के बनाते हैं। स्मॉलर इन साइज होता है, डिफिकल्ट टू मैनिपुलेट होता है, और जनरली रिटेन इन लो लेवल लैंग्वेज में लिखा जाता है। तो विंडोज, लिनक्स ये सब सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम इज ए सेट ऑफ प्रोग्राम कंटेनिंग इंस्ट्रक्शंस दैट वर्क टुगेदर टू कोऑर्डिनेट ऑल द एक्टिविटीज अमंग कंप्यूटर हार्डवेयर रिसोर्सेज। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या काम करता है? हार्डवेयर के बाद से जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर के बाद ऑपरेटिंग सिस्टम लगा देंगे, अब हमारे अनुसार वो काम करेगा। एन ऑपरेटिंग सिस्टम कैन रन फ्रॉम एन ऑप्टिकल डिस्क एंड और फ्लैश मेमोरी, मतलब एक्सटर्नल डिवाइस से भी वो रन किया जा सकता है। द ऑपरेटिंग सिस्टम इज इंस्टॉल्ड एंड रिसाइड्स द कंप्यूटर्स हार्ड ड्राइव में ये रहता है। तो एग्जांपल ऑफ ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर क्या है, सिस्टम क्या है? लैपटॉप होते हैं, टैबलेट्स होते हैं, डेस्कटॉप होते हैं, इनमें सब में ऑपरेटिंग सिस्टम रन करता है। उसमें उनका नाम क्या क्या आता है? माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, like Windows 11, Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP, Apple's के Mac OS होता है, Chrome का OS होता है, Linux है, Unix है, ये सब सिस्टम सॉफ्टवेयर के बाद से ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर में ये आते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, हमने सिस्टम सॉफ्टवेयर देख लिया, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर देख लिया। अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का ही यहाँ पर अलग अलग यूजेस दिया हुआ है। हमने सिस्टम सॉफ्टवेयर देख लिया, ऑपरेटिंग सिस्टम देख लिया, दो तरह हमने देखा, सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर। अब हम देख रहे हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये अलग अलग एप्लीकेशन है। एजुकेशन के लिए अलग सॉफ्टवेयर होगा, डेटा मैनेजमेंट सिस्टम के लिए अलग सॉफ्टवेयर होता है, वर्ड प्रोसेसिंग के लिए अलग सॉफ्टवेयर होता है, कम्युनिकेशन के लिए अलग सॉफ्टवेयर होता है, बिजनेस अकाउंटिंग के लिए अलग सॉफ्टवेयर होता है, प्रेजेंटेशन के लिए, ग्राफिक के लिए अलग सॉफ्टवेयर होता है, डेस्कटॉप पब्लिशिंग के लिए अलग सॉफ्टवेयर होता है, स्प्रेडशीट के अलग। मतलब ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है आपके पर्पस के अनुसार ये अलग अलग एप्लीकेशन बनाए गए हैं। एन एप्लीकेशन प्रोग्राम इज ए कंप्यूटर प्रोग्राम डिजाइन्ड टू कैरी आउट ए स्पेसिफिक टास्क other than one relating to the operation of the computer itself। कंप्यूटर जो नॉर्मल काम करता है उससे हट करके अगर आपको कुछ स्पेसिफिक काम करवाना है तो उसके लिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अपलोड करना पड़ेगा। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में क्या क्या हो जाता है? पेरोल सॉफ्टवेयर आता है, स्टूडेंट रिकॉर्ड सॉफ्टवेयर आता है, इन्वेंटरी मैनेजमेंट आता है, इनकम टैक्स सॉफ्टवेयर, रेलवे रिजर्वेशन सॉफ्टवेयर, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट सॉफ्टवेयर, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ये सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आते हैं। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, utility program also called a utility, it is type of system software that allows a user to perform maintenance type task usually related to managing a computer, its device or its। so utility का main purpose क्या है? कंप्यूटर से related maintenance of task करते हैं। अगर हम उसको डिस्क को डिफ्रेगमेंट कर रहे हैं, पार्टीशन कर रहे हैं, शेयरिंग कर रहे हैं,
उसको हमें यूटिलिटी प्रोग्राम की जरूरत पड़ेगी। सिस्टम प्रोफाइलर चेंज कर रहे हैं, यूटिलिटी प्रोग्राम की जरूरत पड़ेगी। वायरस स्कैनर के लिए यूटिलिटी प्रोग्राम की जरूरत है। एंटीवायरस के लिए यूटिलिटी प्रोग्राम है। डिस्क चेकर यूटिलिटी प्रोग्राम है। डिस्क क्लीनर कहने का मतलब कि ये सिस्टम के परफॉर्मेंस को मेंटेन करने का काम करता है, इसीलिए इसको यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो इस तरीके से हमने सॉफ्टवेयर के बारे में जाना, सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। अगले क्लास में हम मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।